Hello students, welcome to chemistry class. Think like a proton and stay positive. Let's begin. Now let me discuss about atomic number and mass number of an atom. जैसे हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर रहे थे, हर बार हम टर्म यूज़ करते थे an atom have a definite atomic number and definite mass number. But in actually what is the meaning of an atomic number or mass number? आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में. एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर मीन्स टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस. ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो एक एटम के एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? कार्बन. कार्बन का सिंबल C होता है. अगर हम इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, एटॉमिक स्ट्रक्चर में कार्बन के सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस. ठीक है, और न्यूक्लियस में इसका एटॉमिक नंबर 6 है. एटॉमिक नंबर 6 मीन्स कार्बन हैव अ 6 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. उसके पास प्रोटॉन्स भी कितने प्रेजेंट होंगे? 6 प्रोटॉन्स प्रेजेंट होंगे. अब हम इसे डॉट की प्रेजेंट फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करें, इस तरीके से क्या होंगे? इसमें प्रोटॉन्स प्रेजेंट होंगे. एंड प्रोटॉन हैव अ पॉजिटिव चार्ज ऑन इट. और प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कौन सा होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है. प्रोटॉन ऐसे ही प्रोटॉन के अलावा न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन भी प्रेजेंट होते हैं. क्या प्रेजेंट होते हैं? न्यूट्रॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, और ये सारी चीज़ें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट कहाँ थे? ये प्रेजेंट थे इन अ न्यूक्लियस. इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम. एटम के चारों तरफ नंबर ऑफ ऑर्बिट्स प्रेजेंट होते हैं. इस तरीके से क्या प्रेजेंट होते हैं? ऑर्बिट्स प्रेजेंट होते हैं. एज यू नो, इन ऑर्बिट्स में क्या प्रेजेंट होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं. इन्हीं ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से प्रेजेंट होंगे. जैसे हम एटॉमिक नंबर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, एटॉमिक नंबर हमेशा डिफाइन करता है कि न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट है. एटॉमिक नंबर क्या डिफाइन करेगा? इसके अंदर कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट है. मोर एग्जांपल लेते हैं, जैसे नाइट्रोजन. नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है. इट मीन्स नाइट्रोजन हैव टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस इज 7. कितने प्रोटॉन्स हुए उसके न्यूक्लियस में? 7. अब जो प्रोटॉन का नंबर होता है, ठीक है, प्रोटॉन का नंबर बेटा जी ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही जो उसके ऑर्बिट्स होंगे, ऑर्बिट्स में उतने ही इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे. और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कौन सा होता है? नेगेटिव. और प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कौन सा होता है? पॉजिटिव. जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर क्या है? सेम है मीन्स टोटल पॉजिटिव चार्ज एंड टोटल नेगेटिव चार्ज रिमेन सेम. ठीक है ना, दोनों का चार्ज क्या है? ओवरऑल चार्ज कितना है? सेम. तो ये क्या बन जाता है? एक एटम को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी प्रोवाइड कर देता है. एटम को न्यूट्रलिटी क्यों आई? क्योंकि उसके पास जितने पॉजिटिव चार्ज थे उतने ही उसके पास नेगेटिव चार्ज है. और एटॉमिक मास क्या होता है? सेकंड टर्म इज द एटॉमिक मास. एटॉमिक मास मींस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन. ठीक है ना. एटॉमिक मास बेसिकली एटम का मास डिफाइन करता है. क्या डिफाइन करता है कि एटम का मास कितना है? इट डिफाइंस द मास ऑफ एन एटम. और हम इसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, जो एटॉमिक मास होता है इज एक्चुअली सम ऑफ किसका है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन. दोनों का जो सम है वही क्या बनाता है? एटॉमिक मास. जैसे हमने पिछले न्यूट्रॉन की क्लास में डिस्कस किया था कि जो एटम का मास होता है अकेला प्रोटॉन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, उसके अंदर कुछ और चीज़ भी प्रेजेंट होती है. क्या होती है एटम में? न्यूट्रॉन. इन दोनों का कंट्रीब्यूशन क्या करता है? एटम को एक डेफिनेट मास देता है और उसी बेसिस पे हम उसको एटॉमिक मास को डिफाइन करते हैं. अब जब हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं किसी भी एलिमेंट की, ठीक है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन एग्जांपल
एग्जाम्पल में क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, एटम की जब हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंट करते हैं, सपोज मेरे पास क्या है, एक एलिमेंट सोडियम है, सोडियम, ठीक है ना। अब सोडियम को जब हम रिप्रेजेंट करेंगे, जो सोडियम का सिंबल होता है, सोडियम का सिंबल होता है Na, सोडियम का सिंबल होता है Na, और सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। 11 मीन्स उसके पास टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितने हैं न्यूक्लियस में, 11। और सोडियम के पास टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, मीन्स इसका एटॉमिक मास कितना होगा, एटॉमिक मास होता है इसका 23। ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, 11 रिप्रेजेंट्स एटॉमिक नंबर और 23 रिप्रेजेंट्स मास नंबर ऑफ एन एटम। इस तरीके से हम किसी भी एटम को या एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ लेट वी समराइज सम पॉइंट्स रिलेटिंग टू प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। एज टेबल इज शोन टू यू, 3 कॉलम्स बनाए हैं, 1 इज फॉर इलेक्ट्रॉन, सेकेंड 1 इज फॉर प्रोटॉन एंड थर्ड 1 इज फॉर न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, विच हैव अ नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट कहाँ होते हैं, लाइज आउटसाइड द न्यूक्लियस। अगर आपको स्ट्रक्चर ध्यान हो बेटा जी, स्ट्रक्चर में यही तो हमने डिस्कस किया था कि जो एटम होता है, ठीक है, एटम में सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और उसके चारों तरफ क्या होते हैं, ऑर्बिट्स, और इन्हीं ऑर्बिट्स में क्या प्रेजेंट था, इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस में तो प्रेजेंट नहीं था, इट लाइज आउटसाइड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किसने किया था, इलेक्ट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन। ठीक है, किसने डिस्कवर किया था, जे थॉमसन। और इलेक्ट्रॉन की जो चार्ज वैल्यू होती है, चार्ज वैल्यू होती है -1.6 10⁻⁹ कूलम। दिस इज अ कूलम, ये क्या है, कूलम। कूलम इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स हैव द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स का जो नंबर है वो हमेशा इक्वल किसके होता है, प्रोटॉन्स के नंबर के। जैसे कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, 8 मीन्स इसके पास प्रोटॉन्स भी कितने हैं, 8, और इसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, इलेक्ट्रॉन्स भी 8 होंगे। नाउ प्रोटॉन्स क्या होते हैं, प्रोटॉन्स हैव पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन्स के ऊपर चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। प्रोटॉन्स हमेशा कहाँ प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, इस तरीके से प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं इनसाइड द न्यूक्लियस। प्रोटॉन को डिस्कवर किसने किया था, प्रोटॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय अ गोल्डस्टीन एंड प्रोटॉन हैव अ चार्ज वैल्यू इज +1.6 10⁻⁻⁹ कूलम। और जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन किस में कॉन्ट्रीब्यूट करता है, हम किसी भी एटम का जब एटॉमिक नंबर डिफाइन करते हैं, एक्चुअली वी आर डिफाइनिंग इट्स प्रोटॉन नंबर। ठीक है ना, वी कैन से दैट प्रोटॉन कॉन्ट्रीब्यूट्स टू एटॉमिक नंबर। प्रोटॉन किस में कॉन्ट्रीब्यूशन दिखाता है, एटॉमिक नंबर में। एंड नेक्स्ट वन इज अ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन हैव नो चार्ज। एज वी डिस्कस्ड इन प्रीवियस क्लास, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है एंड इट लाइज इनसाइड द न्यूक्लियस। कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में, किसके साथ, प्रोटॉन के साथ। ठीक है, न्यूट्रॉन्स वॉज डिस्कवर्ड बाय जेम्स कैडविक। किसने डिस्कवर किए थे, जेम्स कैडविक ने। और जो न्यूट्रॉन की चार्ज वैल्यू होती है वो होती है 0, मीन्स न्यूट्रॉन हैव नो चार्ज वैल्यू। और न्यूट्रॉन का कंट्रीब्यूशन किस में होता है, न्यूट्रॉन हैव कंट्रीब्यूशन इन द एटॉमिक मास, और वी कैन से दैट मास नंबर। ठीक है, सेम, बोथ थिंग्स आर सेम। न्यूट्रॉन का कंट्रीब्यूशन होता है एटम के मास नंबर में।